तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये होने वाली है आज एक Q&A वीडियो। मैंने आज सुबह आप लोगों से बोला था क्वेश्चंस भेजने के लिए और आप लोगों ने बिल्कुल कमाल कर दिया। 300 से भी ज़्यादा कमेंट्स थे और बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करे। थैंक यू एवरीवन फॉर सेंडिंग, जिन्होंने भी कमेंट करा। अब हो सकता है आप लोगों का कमेंट इस वीडियो में ना हो, लेकिन अगर मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप डेफिनेटली मुझसे एक बार फिर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और गाइस फटाफट से वीडियो पे लाइक भी कर दे, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतना ज़्यादा चैनल को जो है नई ऑडियंस मिलने का चांस रहता है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है लोकल बॉय #69 डैम की तरफ से और ये पूछते हैं नेम योर टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। अब ये हमेशा ही एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन रहता है आंसर करने के लिए, लेकिन तब भी मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है। जो मेरे टॉप 5 रहेंगे गाइज वो होंगे CM पंक, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर। तो आप लोग डेफिनेटली अपने टॉप 5 फेवरेट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे ये टॉप 5 हैं, आपके अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली। और कुछ लोग शायद यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई CM पंक कैसे आ गया इस लिस्ट के अंदर। तो मेरे हिसाब से CM पंक इस पूरे डेकेड का जो रहा है 2010 से 20 तक, ही इज़ द बिगेस्ट रेसलर जो इतना ज़्यादा फेमस हुआ, जिसने एक ऐसी चीज़ करी जो कि प्रॉब्ली और कोई रेसलर तब से कर नहीं पाया जब से CM पंक गए हैं। और मेरे वो फेवरेट हुआ करते थे जब वो थे, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि CM पंक वापस आए, तो इस वजह से वो लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस, तो ये आता है आयुष यादव की तरफ से। पूछते हैं व्हाट इफ WWE सोल्ड टू डिज्नी एज देयर आर रूमर्स अराउंड डिज्नी इंटरेस्टेड इन परचेसिंग WWE। अब ऑब्वियसली रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन इनका सोर्स कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर इतना ट्रस्टेड नहीं है। जेब कोल्टर ने ये बात बोली, ऑब्वियसली वो कब से न्यूज़ देने लग गए मुझे पता नहीं है। एक दो सोर्सेज और ने भी रिपोर्ट करा है। मेरा इस पे बेसिकली ये टेक है कि मुझे नहीं लगता विंस मैकमैन अभी WWE बेचने के लिए रेडी हैं। और दूसरी चीज़, मुझे लगता नहीं है कि इस पैंडेमिक के चलते कोई भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट WWE के अंदर करने वाला है या फिर WWE को खरीदने वाला है। हो सकता है कि वो उनके वीडियो राइट्स खरीद लें, यानी कि सारी WWE नेटवर्क की लाइब्रेरी, और हो सकता है पेपर व्यू के राइट्स खरीद लें, लेकिन WWE कंपनी एज अ होल इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कि विंस बेचने वाले हैं। क्योंकि अगर डिज्नी खरीदती भी है WWE को तो वो मैकमैन्स को फायर नहीं कर सकते, और अगर वो मैकमैन्स को फायर नहीं करते हैं तो क्या आपको लगता है कि विंस मैकमैन डिज्नी के अंडर काम कर सकते हैं? एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा से एज अ बॉस ही रहा है इस कंपनी के अंदर। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि WWE कोई भी परचेस करने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर होगा ऐसा कुछ तो फ्यूचर में होगा, अभी मुझे नहीं लगता इसका कोई चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आता है देवांश मिश्रा की तरफ से और ये पूछते हैं सबसे पहले डू यू थिंक दैट जॉन मॉक्सली एंड एडम कोल सफर्ड एज चैंपियन ड्यू टू दिस पैंडेमिक? क्योंकि भाई हमको पता है ये टाइटल रेन कितनी अच्छी हो सकती थी, स्पेशली मॉक्सली क्योंकि उनकी रेन स्टार्ट हुई अच्छी, और उसके बाद एडम कोल की रेन काफी पहले से ही अच्छी थी। ऑल्सो ड्रू कुड हैव अ बिगर मोमेंट। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर क्राउड नॉर्मली आ रहा होता सारे शोज के अंदर और ये पैंडेमिक यहाँ पर नहीं होता, तो जॉन मॉक्सली की जो रेन है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होती, क्योंकि जो AEW के ओरिजिनल प्लान्स थे वो ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लग गई। सेम गोज फॉर एडम कोल, सेम गोज फॉर ड्रू मैकिंटायर। अब मुझे नहीं पता कि रॉ एक्चुअली में कितनी अच्छी होती अगर पैंडेमिक नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर की जो मोमेंट है वो बड़ी होती। उसके बारे में पूछते हैं हु इज योर पिक टू विन द गॉन्टलेट ऑन रॉ टू फिल अपोलो क्रूज स्पॉट। अब अगर जिंदर महल है इस मैच के अंदर तो मुझे लगता है वो जा सकते हैं आगे मनी इन द बैंक में, या फिर एजे स्टाइल्स का भी नाम आ रहा है। अगर वो रिटर्न कर सकते हैं और इस मैच में होंगे तो मुझे लगता है फिर तो एजे स्टाइल्स जीतने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं योर पिक फॉर MITB मैच। चाहे कोई भी जाए रिप्लेस करे अपोलो क्रूज को, पर मेरी पिक अभी भी एलिस्टर ब्लैक रहेगी। क्रिएटिवली वो बेस्ट डिसीजन है, क्रिएटिवली वो एक ऐसा डिसीजन है जो कि आगे जाकर रॉ को अपलिफ्ट कर सकता है, उनको नया स्टार मिलने की एक पूरी चांस है, क्योंकि आई हैव ऑल द फेथ इन एलिस्टर ब्लैक। और अगर उनको चैंपियन बनाया जाता है मंडे नाइट रॉ पे, शुरू में वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर अच्छे से उनको बुक करा जाएगा तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और फाइनली ये पूछते हैं भाई आपको क्या लगता है हैकर कौन है? एक फैक्शन तो नहीं है अली शॉर्टी जी, जेवियर वुड, CM पंक, या और कोई रीजन भी बताना भाई क्यों? CM पंक इज ऑब्वियसली इस चीज़ का कोई भी दूर दूर तक पार्ट नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि एक्चुअली में एक ही कोई हैकर होगा और WWE बस हमें कंफ्यूज करना चाहती है और अलग अलग आवाज़ें सुना रही है ताकि हम ये सोचते रह जाएं। लेकिन हो सकता है कि एक फैक्शन भी हो अली शॉर्टी जी और जेवियर वुड्स में, और जेवियर वुड जो है न्यू डे के ऊपर हील टर्न कर लें, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। लेकिन हैकर वाली स्टोरी लाइन डेफिनेटली इस तरीके से फिलहाल प्रोग्रेस कर रही है जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, और अगर अच्छे से ही खत्म होगी तभी मुझे जो है इसमें आगे मजा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रियल फैक्ट WWE की तरफ से। पूछते हैं एजे स्टाइल्स चैंपियन कब बनेंगे और वो फेस टर्न करेंगे या फिर नहीं।
और मुझे नहीं लगता फिलहाल अभी एजे स्टाइल्स को कोई भी जरूरत है फेस टर्न करने की, क्योंकि ही इज अ ग्रेट हील और मंडे नाइट रॉ को हील की जरूरत भी है, क्योंकि अभी मेन चैंपियन मैकिंटायर हैं और वो फिलहाल फेस हैं। और जहां तक चैंपियन बनने का सवाल है, मुझे लगता है अगर स्टाइल्स वापस आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले बोला, वो मनी इन द बैंक भी जीत सकते हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर से उनकी डायरेक्ट फ्यूड भी हो सकती है फॉर द WWE चैंपियनशिप। तो इनका जो अगला क्वेश्चन है वो है एजे स्टाइल्स वर्सेस मैकिंटायर एट समरस्लैम, क्या इसका चांस है? डेफिनेटली इसका चांस है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एजे स्टाइल्स से पहले WWE जिंदर महल को मौका देने वाली है, जो कि मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। एजे स्टाइल्स वर्सेस मैकिंटायर ऑब्वियसली मैं बेटर प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो एक बेटर मैच है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली समरस्लैम में होना चाहिए? अब ये मैच होता है तो अच्छा होगा, क्योंकि बॉबी लैशली को कुछ तो कम से कम ढंग का करने को मिलेगा, क्योंकि इतने समय से वो मेन रोस्टर पे कुछ खास कर नहीं रहे हैं। और एंड में कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है गाइस, जिसके लिए मैं इनको थैंक यू कहना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फील्ड ब्रे वाइट की वजह से होली शिट, और ये पूछते हैं WWE में पहले जिंदर महल को रिलीज करा वो चैंपियन बने, सेम विद मैकिंटायर, तो क्या हीथ स्लेटर भी चैंपियन बनेंगे? इसका एक शब्द में मुझे आपको आंसर देना हो तो वो है नो, क्योंकि विंस मैकमैन नेवर लुक्स एट हीथ स्लेटर लाइक ही लुक्ड एट जिंदर महल एंड ड्रू मैकिंटायर। महल और मैकिंटायर को उनको पहले से पसंद वो करते थे, लेकिन उस समय पे WWE में वो उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं पाई कि चैंपियनशिप तक उनको पुश कर दे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनमें उनको कैलिबर दिखा, तभी उन्होंने उनको पुश किया। और यहाँ पे हीथ स्लेटर अगर फ्यूचर में कभी वापस आए तो पॉसिबली हो सकता है, ऐसा नहीं है जीरो चांस है, लेकिन काफी कम चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य कुमार, ये पूछते हैं ओसी को अगर बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी मिली तो उनको रिलीज क्यों कर दिया गया? सिंपल, क्योंकि WWE को याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या किसको जिताया है, उनको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पता है। विंस मैकमैन ऑलवेज फॉरगेट्स द पास्ट, और ये भी गाइस उनकी कोशिश रहती है कि उनके जो फैंस हैं वो भी भूल जाएं पीछे क्या हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो WWE के क्रिएटिव में कभी आपको कुछ खास लॉजिक मिलेगा नहीं। उसके बाद गाइस ये पूछते हैं क्या एजे स्टाइल्स बनेंगे मिस्टर मनी इन द बैंक 2020? तो जैसा कि मैंने कहा, पॉसिबली अगर वो मनी इन द बैंक में होंगे तो हमेशा ही उनका चांस रहेगा, लेकिन मैं एलिस्टर ब्लैक को तब भी प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन थिएटर रिएक्शंस, ये पूछते हैं इमेजिन रोमन रेंज मेक सरप्राइज रिटर्न ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन विद द ऑडियंस प्रेजेंट, इज इट पॉसिबल? अब ऑडियंस कब आती है वो डिपेंड करता है, अगर नेक्स्ट वीक ऑडियंस आ गई तो ऑब्वियसली रोमन रेंज नहीं आने वाले, लेकिन जब फाइनली एक्चुअली में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, अरीनास WWE बुक करेगी और क्राउड पहले की तरह जो है आराम से टिकट्स खरीद के आ सकता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग शायद प्रैक्टिस में ना हो, तब मुझे लगता है रोमन वापस आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर WWE रोमन का यूज करना चाहती है तो उनको कभी भी वापस लेकर आ सकती है। हम जानते हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो एट द एंड ये पूरा डिसीजन रोमन रेंज का खुद का है कि कब वो वापस आना चाहते हैं। और इसलिए हम रूमर्स भी सुन रहे हैं कि शायद जो WWE आगे प्लान्स कर रही है उसमें रोमन रेंज अभी कहीं पर नहीं है, क्योंकि उनको अभी आइडिया नहीं है कि कब वो वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम VS या फिर वर्सेस गेमिंग एंड रेसलिंग, और ये पूछते हैं ब्रो व्हेन शेमस विल बिकम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, एनी आइडियाज? अब फिलहाल तो सैमी ज़ेन खुद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जो है वो आ नहीं रहे हैं स्मैकडाउन में, लेकिन मैं प्रेफर पहले भी करता शेमस को अगेंस्ट सैमी ज़ेन देखना। दोनों हील है फिलहाल, तो शायद वो चीज़ काम नहीं करती, लेकिन उनकी फ्यूड जेफ हार्डी के साथ होने वाली है पहले तो शायद ऑब्वियसली उसके बाद फ्यूचर में शेमस डिजर्व करते हैं एक टाइटल, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रुपेश कुमार, ये पूछते हैं अगर शेमस और जेफ हार्डी का मैच होगा तो आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? और ये मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर करने के लिए, क्योंकि जेफ हार्डी और शेमस दोनों को ही यहाँ पे पुश मिलना है, और मुझे लगता है कि WWE शायद यहाँ पे शेमस को कॉम्प्रोमाइज करके जेफ हार्डी को जितवाएगी और जेफ हार्डी को एलिवेट करेगी फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और शेमस को हरा के वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हील है, उसको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन तभी ये फ्यूड में फिलहाल इतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही है, मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों को ही पुश यहाँ पे डिजर्विंग है, दोनों को हारना नहीं चाहिए, और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आखिर किसको WWE यहाँ पे चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं अलग अलग, जैसे हम कह सकते हैं कैटेगरीज के अंदर, तो आई लव MKBHD इन टेक, कॉमेडी या फिर वाइन्स पे ऑब्वियसली भुवन बम यानी कि बीबी की वाइन्स, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। गेमिंग के लिए द रैड ब्रेड इज द चैनल विच आई वॉच द मोस्ट, और रेसलिंग में ऑब्वियसली आई एम माई फेवरेट। और फिर ये पूछते हैं कि आपका बर्थडे कब आता है? तो डेट इज 18th जुलाई and my date of birth is 18th July 1998. Next question is MJF is better than you? Obviously MJF is better than you. And when will be AEW Blood and Guts? अब AEW ने ब्लड एंड गट्स को कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें एक पेपर व्यू करें जहाँ में खून खराबा हो रहा है, तो वो चीज़ मेन थी कि किस वजह से वो कैंसिल हुआ है। तो मुझे लगता है जब तक सिचुएशन वापस नॉर्मल नहीं हो जाती है, डायनामाइट चलती रहेगी, बाकी पेपर व्यूज चलते रहेंगे, लेकिन ब्लड एंड गट्स जो है वो आगे के लिए बचा के रखेंगे, और जो भी प्लान्स थे उस मैच के लिए वो शायद अब
अभी के लिए कैंसिल हो चुके हैं और बाद में ही हमें वो देखने को मिलेगा। कब एग्जैक्टली आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WWE गुरुजी की तरफ से यहाँ पर, और ये पूछते हैं कि हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन द TNT चैंपियनशिप एट डबल और नथिंग, कोडी रोड्स और लैंस आर्चर। अब मुझे पता है कि कोडी रोड्स पहले भी काफी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है उनको हारना जरूरी है, क्योंकि लैंस आर्चर को इतनी जल्दी एक चैंपियनशिप मैच के अंदर लॉस देना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। और जिस तरीके से उनको फिलहाल AEW बुक कर रही है पूरे मॉन्स्टर की तरह, तो यहाँ पे लैंस आर्चर का ही चांस है एंड आई विल पिक हिम टू बिकम द फर्स्ट एवर TNT चैंपियन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ये आता है विशाल की तरफ से, पूछते हैं व्हेन AEW, या फिर कहना चाह रहे हैं कि AEW क्या कभी भी रॉ और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तक पहुंचेगी, या फिर उनको पहले अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा लाइक रोस्टर। और ये कहते हैं इज अ बिग फैन, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे लगता है कि यहाँ पे AEW को compete ही नहीं करना चाहिए रॉ और स्मैकडाउन से, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस समय AEW अभी भी काफी नई है, मैं कहना चाहूंगा, और उनको अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, ना कि इस पे वो ध्यान दें कि रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग कितनी है और हमारी रेटिंग कितनी है, क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग भी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी है। और इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जो कि मैं पर्सनली डायनामाइट के बेटर इंजॉय करता हूँ एज कम्पेयर टू रॉ एंड स्मैकडाउन। और इसका रीजन ये नहीं है कि आई लव AEW बिकॉज एक्चुअली द शोज आर एंटरटेनिंग, और ये वही लोग बोल सकते हैं जो कि तीनों शोज देख रहे हैं, ना कि वो जो सिर्फ रॉ और स्मैकडाउन देख रहे हैं, तो उनके लिए पॉइंट ही नहीं था। तो यहाँ पे ऑब्वियसली AEW को अगर इंप्रूव करनी है अपनी रेटिंग्स, तो और बड़े नाम उनको चाहिए। सबसे पहले उनको क्राउड वापस चाहिए ताकि वो फुल तरीके से अपना शो कर सकें जिस तरीके से उनको करना है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में AEW सिर्फ आगे ही बढ़ने वाली है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो जाने वाले हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन आता है डेविल ओमेगा की तरफ से, और ये पूछते हैं व्हाट चेंज यू विल सी इन WWE आफ्टर 5 years। पहला, विंस मैकमैन नहीं होने चाहिए। दूसरा, ट्रिपल एच इंचार्ज होने चाहिए क्रिएटिव के, अगर वो CEO नहीं भी हैं तो। और तीसरा कि WWE को नए स्टार्स बनाने चाहिए, NXT वाला जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए और वो लगाना चाहिए अपने मेन स्टार्स पे, ताकि उनको पता लगे कि चैंपियन कैसे बनते हैं और चैंपियन को अच्छा बनाया कैसे जाता है, क्राउड को जीता कैसे जाता है, और बढ़िया पेपर व्यूज बैक टू बैक डिलीवर कैसे कर सकते हैं। वो चीज मुझे लगता है डेफिनेटली हेल्प करेगी। और फाइनली हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट बेसिस पे WWE को रेटिंग कैसे मिलती है। और ये पूछते हैं हु इज अ फेवरेट सुपरस्टार इन WWE राइट नाउ एंड आउटसाइड ऑफ WWE। तो WWE में फिलहाल मेरे फेवरेट सुपरस्टार जो चल रहे हैं वो मैकिंटायर है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस तरीके से मैं उनको देखना चाहता हूं वो मुझे वो देखने को मिल रहे हैं। सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली उस लिस्ट में हमेशा रहेंगे, लेकिन फिलहाल वो उसमें नीचे हैं। और आउटसाइड ऑफ WWE आई हैव टू से इट हैज टू बी क्रिस जेरिको, क्योंकि वो प्रोबब्ली इस समय रेसलिंग में सबसे बढ़िया चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है SS क्रिएशन की तरफ से, पूछते हैं व्हाई रॉ एंड स्मैकडाउन आर गोइंग डाउन इन रेटिंग्स इन दिस सिचुएशन वेयर ऑल द वर्ल्ड इज इन होम, बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट लाइक दीज शोज एंड द वर्ल्ड डज नॉट वांट टू वॉच रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव। और ये इस वजह से है क्योंकि रॉ और स्मैकडाउन का जो क्रिएटिव है फिलहाल वो इतना ज्यादा बेकार चल रहा है कि डिसइंटरेस्टिंग हो गए हैं सारे शोज। बहुत ही कम चीजें होती हैं पूरे शो में। अगर आप रॉ लाइव देखते हैं 3 घंटे की, तो पूरे शो में 1 या 2 चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको अच्छी लगेंगी, तो शो बहुत ज्यादा बोरिंग है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं शो में, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आपका मन करेगा यार अभी मैं इसको बंद करूं। और यूएस में क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी लाइव आ रही होती हैं टीवी पे, वहां पे रात के समय होता है शो, तो इस समय गाइज लोगों के पास और भी ऑप्शंस होते हैं टीवी पे देखने के लिए, तो वो ट्यून आउट कर जाते हैं शो से, और इस वजह से रेटिंग्स गिरती चली जा रही है यहाँ पे मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आता है मरीफ की तरफ से, और ये पूछते हैं इफ अ सुपरस्टार इज वर्किंग फॉर 2 कंपनीज लाइक जॉन मॉक्सली जैसे कि AEW और NJPW के लिए, हाउ ही मैनेजेस बोथ स्टोरी लाइन्स, ट्रेनिंग एंड ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे जॉन मॉक्सली के केस में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर AEW को चाहिए जॉन मॉक्सली हर एक शो के अंदर, तो उनको वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे NJPW में जाने के लिए। लेकिन अगर वो NJPW में जाते हैं तो प्रॉब्ली उस समय उनका AEW का शेड्यूल थोड़ा लाइट होगा, या फिर वो डायनामाइट में अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि टोनी खान विंस मैकमैन नहीं है और इतने स्ट्रिक्ट बॉस नहीं है। उनको पता है कि कैसे इस कंपनी का शेड्यूल मुझे बैलेंस रखना है। तो अगर डायनामाइट फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो कि सच में है, तो मॉक्सली NJPW में नहीं जाएंगे, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो NJPW में जाते हैं तो फिर डायनामाइट से जो है उनको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा और वहां पे उनको यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है उनका शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है पीयूष की तरफ से। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछते हैं आफ्टर द पेंडेमिक रेसलिंग अरीनास कैसी होंगी, क्या लोग प्रेफर करेंगे ग्रुप्स में स्टेडियम में जाना, क्या WWE ऐसे ही टेलीकास्ट करती रहेगी फ्रॉम द परफॉर्मेंस सेंटर एंड एवरीथिंग विल बिकम द न्यू नॉर्मल। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि गाइज मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वहां पे लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो अगर लॉकडाउन वहां पे खुलता भी है तो मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे जाने की ऐसी अरीनाज में जहां पे बहुत लोग हैं या फिर बहुत ज्यादा लोग हैं। और मुझे लगता है कि अभी काफी समय तक अरीनाज के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी, और यहाँ पे जब फाइनली
हमें देखने को मिलेंगे पूरी फुल अरीना जैम पैक्ड। तो मुझे लगता है कि वो तभी होने वाला है जब एक्चुअली में एक वैक्सीन अवेलेबल होगी, ताकि लोग बिल्कुल जो है फिक्र के बिना जा सकें इन शोज़ के अंदर। तो ये मेरा इस पे ओपिनियन है, लेकिन आई थिंक कि तब तक डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बिकम द न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रुपेश कुमार। ये बेसिकली एक बहुत ही तगड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे रैपिड फायर है। So let's do this quickly. Cricket or wrestling? I would prefer cricket. Rohit or Virat? I prefer Virat. Undertaker badass या Undertaker dead man? Dead man. DX or NWO? DX. AJ Styles or Finn Balor? AJ Styles. Ric Flair or Shawn Michaels? Shawn Michaels. Ultimate Warrior or Hulk Hogan? Hulk Hogan. Messi or Ronaldo? Ronaldo. NXT और AEW? AEW। और NXT में वैसे चुनने का कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, लेकिन आई स्टिल विल चूज AEW। जॉन सीना और रोमन रेंस? डेफिनेटली जॉन सीना। रेसल चैटर और 3DX चेतन? रेसल इंडिया। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्रदर्स टीवी, लव योर चैनल कंटेंट ब्रो, थैंक यू सो मच। अंडरटेकर लुक टू गुड एंड फिट दिस टाइम इन बोनयार्ड मैच एट रेसलमेनिया, सो कैन वी एक्सपेक्ट टेकर टू compete in some more classic matches like this one as he delivered his in prime before he retires? डेफिनेटली अंडरटेकर के 2 या 3 मैचेस और होने वाले हैं कमाल के, जो कि मैं देखना चाहूंगा। अगेंस्ट हुम आई डोंट नो नाउ, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि अंडरटेकर से compete करें। इट कैन बी एज, इट कैन बी बटिस्टा, इट कैन बी रैंडी ऑर्टन, इट कैन बी जॉन सीना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आई विल प्रेफर कि अंडरटेकर जो है अपने इसी गिमिक के अंदर आए, और शायद हर रेसलमेनिया में ही हमें अब से बोन यार्ड मैच ही देखने को मिले। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइस, तो ये आता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से। पूछते हैं ब्रो, एज की पॉसिबल फ्यूड्स क्या हो सकती हैं समर स्लैम और सर्वाइवर सीरीज के लिए? तो जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं अपने सामने वो है ब्रॉक लेसनर, डैनियल ब्रायन, जॉन सीना और अंडरटेकर। ये ऐसे मैचेस हैं जो कि मैं देखना चाहूँगा एज के अगेंस्ट, और इसके अलग अलग रीजंस है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा हर एक सुपरस्टार के बारे में, लेकिन ये कुछ ऐसे नाम है जो मैं देखना चाहूँगा। आप लोग डेफिनेटली मुझे बताएं कि एज की अगली फ्यूड आप किसके अगेंस्ट देखना चाहेंगे। उसके बाद आता है रोहित का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछते हैं ब्रो, एक सिंपल क्वेश्चन, स्लैमी अवार्ड्स अब क्यों नहीं होते और वो क्या कभी वापस आएंगे? ऑब्वियसली कभी भी वापस आ सकते हैं जब WWE का मन चाहे, क्योंकि ये इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि विंस मैकमैन थॉट दैट दिस इज अ स्टूपिड आइडिया, और एक स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे खुद के ही अवार्ड्स हो रहे हैं जो कि वो अपने आप को ही दिए जा रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनती है, और इसकी वजह से विंस मैकमैन को जो चीज़ पसंद नहीं आती वो टीवी पर हमको नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो आता है फेल गेम की तरफ से। पूछते हैं आपके हिसाब से जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच किसके साथ हो सकता है? ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच लड़ सकते हैं। अब वो चाहें तो अपनी मोमेंट किसी ऐसे सुपरस्टार को दे सकते हैं जिसको बिल्ड करना चाहें। सुपरस्टार वी कैन से लाइक एलिस्टर ब्लैक, सुपरस्टार लाइक रिकोशे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है। सीना का मैच जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं देखना चाहूंगा कि अभी करंटली जो एक्टिव सुपरस्टार्स हैं जो कि हर हफ्ते आते हैं, उनमें से कोई ऐसा बंदा हो जो कि जॉन सीना से लड़े। अब अगर कर्ट एंगल अभी भी कंपीट कर रहे होते तो मैं कर्ट एंगल को चुनता, लेकिन गाइज यहाँ पे हो सकता है डैनियल ब्रायन या फिर इस टाइप का कोई सुपरस्टार हमें देखने को मिले जो कि लड़ सकता है जॉन सीना से इन इस रिटायरमेंट मैच, या फिर कोई ऐसा सुपरस्टार लाइक रैंडी ऑर्टन जो कि बहुत बड़ी हिस्ट्री रख चुका है जॉन सीना के अगेंस्ट। इनमें से कोई मैं देखना चाहूंगा। और आज का फाइनल क्वेश्चन गाइस आता है प्रिंस की तरफ से, और ये पूछते हैं हर ब्रांड से 2-2 नाम लो जो कि आपको लगता है कि इस ब्रांड को चला रहे हैं। रॉ से सबसे पहले ऑब्वियसली मैं लूंगा ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस, व्हिच इज नो डाउट, या फिर मैं कह सकता हूं जेलिना वेगा हो सकती हैं एक फिलहाल। और उसके बाद स्मैकडाउन की मैं बात करूं तो आई थिंक इट हैज टू बी ब्रे वायत एंड डैनियल ब्रायन। एनएक्सटी में मुझे लगता है इट इज कीथ ली एंड एडम कोल, क्योंकि दोनों कमाल के चैंपियंस हैं। और ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट में आई हैव टू से लैंस आर्चर और क्रिस जेरिको। जिस तरीके से उन दोनों ने काम किया है इस पूरे पैंडेमिक के टाइम पे, आई थिंक उनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को डायनामाइट पसंद आई है। तो ये थे गाइज आज के सारे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने भेजे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग यहाँ तक देखेंगे डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। हो सकता है आपका नाम यहाँ पे ना हो, लेकिन आपका क्वेश्चन तब भी आंसर हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कॉमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, और एक Q&A जल्द ही करेंगे। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।